अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। दोस्तों, हमने अपनी दुनिया में बहुत सारे बॉर्डर्स बना दिए और इन बॉर्डर्स में आबाद है मुख्तलिफ ममालिक। दुनिया में 195 ममालिक हैं, जिनमें से कुछ ममालिक अपने बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए दूसरे मुल्कों में भी घुसे, लेकिन उन्हें हमेशा कामयाबी नहीं मिली। और ऐसे एक मुल्क है यूनाइटेड किंगडम यूके ने अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया के ज्यादातर ममालिक में अपना कब्जा जमा लिया था। और सिर्फ 22 ममालिक ऐसे थे कि जहां पर ब्रिटेन हुकूमत नहीं कर पाए और इन 22 ममालिक ने अपनी पूरी ताकत से ब्रिटेन का सामना किया। या इनमें से कुछ ममालिक की जियोग्राफी ऐसी थी कि उन पर ब्रिटेन लोग कभी भी कब्जा नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं 10 ऐसे कंट्रीज के बारे में जिन पर ब्रिटेन तो क्या यूरोप का कोई भी मुल्क कभी भी कब्जा नहीं कर सका। नंबर 10, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर ब्रिटेन ने कभी हुकूमत नहीं की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया एक अरब मुल्क है और इसका रकबा तकरीबन 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया पर 16th सेंचुरी से ही हुकूमत तुर्की के ऑटोमन एम्पायर की थी, जो कि एक बहुत पावरफुल एम्पायर था। और यही सबसे बड़ी वजह भी थी कि यहाँ पर ब्रिटेन हुकूमत नहीं कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, जब वर्ल्ड वार 1 हो रही थी, मतलब वर्ल्ड वार 1 के दौरान ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर की अपोजिट साइड पे थे और उन्हें कमजोर बनाने के लिए ब्रिटेन ने सऊदी अरेबिया पर इस वक्त हुकूमत कर रहे शाही खानदान की मदद की थी। और इसी के नतीजे में अरब के अंदर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत खत्म हो गई और एक नया अरब मुल्क बना जिसका नाम सऊदी अरेबिया रखा गया। नंबर 9, ईरान जो कि किसी वक्त में पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। और ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर ब्रिटेन और रशिया दोनों ही अपना कब्जा जमाना चाहते थे। पर्शियन एम्पायर के कुछ हिस्से पर तो रशिया ने कब्जा कर भी लिया था, हालांकि अब वो एक आजाद मुल्क है जिसका नाम तुर्कमानिस्तान है। लेकिन फ्रेंड्स, ईरान के ज्यादातर हिस्से पर तब गज्जार सल्तनत थी और इन्होंने क्या किया कि यूरोप के बैंक से उधार पैसे लिए, लेकिन बाद में वो उधार वापस नहीं कर पाए। इसी वजह से ब्रिटेन ने कहा कि अब हम तुम्हारी कमाई के जरियों पर कंट्रोल करेंगे और मुल्क की आमदन का कुछ हिस्सा लेंगे। लेकिन पर्शियन एम्पायर ने उनकी ये बात मानने से भी इनकार कर दिया और नतीजे में कभी भी यूरोपियन और ब्रिटेन ईरान पर कभी भी हुकूमत नहीं कर पाए। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ईरान के तंबाकू पर अपनी मोनोपोली लगा दी थी। नंबर 8, जापान के बारे में आप सब लोग एक बात तो वाज़ेह तौर पे जानते होंगे कि जापान दुनिया का सबसे ज्यादा यूनिक और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ममालिक में से एक है। जापान काफी अक्लमंद मुल्क है और इसी वजह से ही ब्रिटेन उस पर कभी भी कब्जा नहीं जमा सके। कब्जा करना तो दूर, जापान ने अपना रोब और दबदबा ताइवान और कोरिया जैसे कंट्रीज पे बना लिया था। फ्रेंड्स, जापान बखूबी जानता था कि यूरोप के काफी ममालिक दुनिया के हर मुल्क की तरह उस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन जापान ने खुद को पहले से ही तैयार रखा था। जापान ने चाइना पर हुकूमत कर रही किंग चाइना डायनेस्टी को हराया और जब रशिया ने जापान पर हमला करने की कोशिश की तो जापान ने साल 1905 में रशिया को भी हरा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, हद तो तब हुई जब यूरोप की वजह से खुद पर कब्जा किए जाने से बचने के लिए जापान खुद भी काफी ताकतवर बनता चला गया। मतलब खुद को प्रोटेक्ट करते करते जापान खुद भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री बन गया और उसके कई ममालिक जैसे कि नॉर्थ और साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना के कुछ इलाके, यहाँ तक के जापान पर हमला करने वाले मुल्क रशिया के कुछ इलाके पर भी जापान ने अपना कब्जा जमा लिया था। दैट्स कॉल्ड थग लाइफ। नंबर 7, कोरिया जो कि साल 1948 तक एशिया का एक गरीब मुल्क था। 1948 में ये दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जो कि बाहर की दुनिया से बहुत अलग और काफी पीछे हैं। इतना पीछे कि नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है। एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरा कंट्री है साउथ कोरिया, जो कि दुनिया में इतना आगे है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा तेज इंटरनेट वाले ममालिक में इसका नाम आता है। ये दोनों कोरियन कंट्रीज ऐसे हैं कि यहाँ पर कभी भी यूरोपियन कंट्रीज कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा पाया। हालांकि इन पर एशिया के कुछ ममालिक ने कब्जा जरूर कर लिया था, जैसा कि साल 1895 तक चाइना की हुकूमत इस मुल्क पर थी। फिर किंग चाइना डायनेस्टी के साथ जंग के बाद साल 1910 में यहाँ पर जापान ने कब्जा जमा लिया, लेकिन कोई भी यूरोपियन कंट्री यहाँ पर आज तक कब्जा नहीं जमा सका। नंबर 6, थाईलैंड जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है और ये मुल्क 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। थाईलैंड को पहले किंग ऑफ सियाम भी कहा जाता था। ये किंगडम फ्रांस के कब्जे वाले इंडो चाइना और ब्रिटेन के कब्जे वाले म्यांमार के दरमियान मौजूद था, यानी कि इस किंगडम के चारों तरफ यूरोपियन का कब्जा था। लेकिन किंग ऑफ सियाम यानी कि थाईलैंड पर यूरोपियन कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा सके और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त के किंग कलालुमकार की बेशुमार
शानदार कोशिश। मतलब उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल बनने की बजाय यूरोप के कुछ तरीकों को अपना लिया और फिर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को और मजबूत किया और नतीजे में उनके मुल्क थाईलैंड पर कभी भी कोई यूरोपियन कंट्री कब्जा नहीं जमा सका। नंबर 5, चाइना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क माना जाता है और जब यूरोपियन कंट्रीज चाइना पर हमला करना चाह रहे थे तब भी चाइना बेहद ताकतवर मुल्क था। चाइना इतना पावरफुल था कि उसे अक्सर ऑटोमन एम्पायर के साथ तोला जाता था। चाइना के पास उस वक्त भी बहुत बड़ी आर्मी थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज चाइना पर कब्जा करने में हमेशा ही नाकाम रहे। हालांकि पूरा चाइना यूरोपियन के कब्जे से नहीं बच सका। उसने चाइना के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन पूरे चाइना पर कभी भी कोई भी यूरोपियन कंट्री कब्जा नहीं कर सका। नंबर 4, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भी ईरान के पर्शियन एम्पायर की तरह हमेशा से ही ग्रेट ब्रिटेन और रशियन आर्मी की नजरों में था। वो अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान बखूबी जानता था कि उस पर भी हमला होगा और इसी वजह से ही साल 1839 में हुए पहले एंग्लो अफगान वार में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन हुकूमत को हरा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रिटेन भी हार मानने वालों में से नहीं। फिर साल 1878 में ब्रिटेन ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया और ये जंग 2 साल तक चली और इस जंग में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के कुछ मामलात पर अपना होल्ड कर लिया। हालांकि घरेलू मामलात में सारा होल्ड अफगानिस्तान को ही दिया। नंबर 3, इथियोपिया। इथियोपिया के बारे में कौन कौन जानता है? इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भी माना जाता है और इस मुल्क का रकबा 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मुल्क के बादशाह एडिस अबाबा हैं। साल 1880 से साल 1914 तक यूरोप के बहुत से कंट्रीज ने इस मुल्क पर अपना कब्जा करना चाहा, लेकिन उनके हाथ हर बार नाकामी ही आई। यूरोपियन कंट्रीज जब इथियोपिया पर कब्जा करना चाह रहे थे तब तक अफ्रीका के तकरीबन 90% इलाके पर यूरोपियन अपना कब्जा जमा चुके थे। इथियोपिया के बादशाह किंग डेवोड्रॉस ने ब्रिटेन क्वीन को अमन के लिए एक खत लिखा, लेकिन क्वीन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर इथियोपियन बादशाह ने अपने मुल्क में मौजूद बहुत सारे ब्रिटेन लोगों को जेल में डाल दिया। उसके बाद साल 1888 में ब्रिटेन की आर्मी ने इथियोपिया पर हमला करके इथियोपिया के बादशाह को उसकी गद्दी से हटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। उसके बाद फिर साल 1896 में इटालियन आर्मी ने इथियोपिया पर हमला किया, जिसमें इथियोपिया ने इटली को हरा दिया। फिर उसके बाद साल 1935 में फिर इटालियन आर्मी ने इथियोपिया पर हमला किया और इस बार इथियोपिया पर हुकूमत किंग हाइले सलासी की थी और इटली को जीत मिली। लेकिन तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद साल 1941 में किंग सलासी ने फिर से अपने मुल्क को वापस जीत लिया। नंबर 2 से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। नंबर 2, भूटान। भूटान एक ऐसा कंट्री है जो कि नेपाल की तरह हिमालय की पहाड़ियों में ही बसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर ना ही अंग्रेज अपना कब्जा जमा पाए और ना ही चाइनीज। साल 1772 से लेकर साल 1774 तक ब्रिटेन आर्मी ने बहुत कोशिश की कि वो भूटान के कई एरिया पर अपना कब्जा कर ले, लेकिन ब्रिटेन की ये कोशिश नाकाम रही। उसके बाद किंगडम ऑफ भूटान को ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ा, जिस पर ब्रिटेन को भूटान के लॉगिंग इंडस्ट्री पर कंट्रोल मिल गया और 5 घोड़े भी किंगडम ऑफ भूटान ने ब्रिटेन को दिए। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद भी हमेशा ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बॉर्डर्स के बीच मसला बना रहा और ये मसला साल 1947 में खत्म हुआ जब पाकिस्तान आजाद हो गया और ब्रिटेन को यहां से जाना पड़ा। नंबर 1, नेपाल। नेपाल काफी खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर चारों तरफ हिमालय पहाड़ हैं और फ्रेंड्स, नेपाल पर भी अंग्रेजों की नजर जरूर थी, लेकिन यहाँ पर वो कभी भी अपना कब्जा नहीं कर पाए। साल 1814 से साल 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटेन की जंग हुई और नेपाल के मुकाबले ब्रिटेन आर्मी काफी ज्यादा थी, तो इसी वजह से ब्रिटेन ने नेपाल के 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, तब काम आई नेपाल की जियोग्राफी और इन पहाड़ों ने ब्रिटेन से वो हिस्सा भी वापस छीन लिया जिन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था और जिस बहादुरी से नेपाल की आर्मी ने अपने मुल्क की हिफाजत की, उससे अंग्रेज काफी मुतासिर हुए और उन्होंने उस आर्मी को अपनी कॉलोनियल आर्मी में शामिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 ऐसे ममालिक जहां पर ना ही रशिया, ना ही ब्रिटेन, ना ही जर्मनी और ना ही फ्रांस यानी कि कोई भी यूरोपियन कंट्री यहां पर कभी भी अपना कब्जा नहीं कर सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह उन ममालिक की हिम्मत, हौसला और ताकत थी और यहाँ फिर कभी कभी दिमाग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।